अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा रिव्यू वर्ल्ड टॉप फेमस ब्रांड्स HK और ग्लॉक की जो पिस्टल्स हैं उनका कंपैरिजन है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास HK SFP9 और ग्लॉक 19 Gen 5। आज के रिव्यू में हम इनकी स्पेक्स डिस्कस करेंगे, जो कि मैं पहले भी अपने रिव्यूज़ में कर चुका हूँ। तो बेसिकली हम कंपैरिजन करेंगे HK और ग्लॉक का, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि ग्लॉक लिया जाए या HK लिया जाए। बहुत ही फेमस हैं दोनों, लेकिन ग्लॉक का इशू ये है, जैसे होंडा में कहते हैं कि मैं तय होंडा ही लेसा, तो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी कुछ भी हो जाए हम ग्लॉक ही लेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डिसाइड कि आपने ग्लॉक लेनी है या HK लेनी है। इट्स टोटली योर चॉइस। और दोनों पिस्टल सामने हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हम सेफ्टी चेक करते हैं। तो HK अभी ये रीसेंट परचेज़ है मेरा, और आज का रिव्यू मैं डेडिकेट करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इमरान बेग, और वो उनका काफ़ी प्रेशर था कि HK लो, HK लो, एक HK होना चाहिए। मेरे कलेक्शन में HK नहीं था। सो फाइनली एक HK SFP9 मेरे पास आ गया है। तो मैं इमरान बेग को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा पिस्टल रेकमेंड किया है, और वो हमेशा से HK कैरी करते हैं, HK अपने कलेक्शन में रखते हैं, और वो हर किसी को बोलते हैं कि HK लेना चाहिए। सो इमरान, दिस इज़ फॉर यू। ठीक है जी, सबसे पहले सेफ्टी चेक। कोई लाइव राउंड यहाँ पे नहीं है, मैगज़ीन एम्प्टी है, और बैरल फिज़िकली भी चेक कर लिया। सो सेफ्टी चेक डन। अब हम ग्लॉक 19 Gen 5, ये भी ब्रांड न्यू पिस्टल है अभी। सेफ्टी चेक डन। सो व्यूअर्स, ये दोनों पिस्टल्स आपके सामने मैंने रखे हुए हैं, और सबसे पहले हम स्पेक्स भी देख लेते हैं, इनका कंपेयर कर लेते हैं कि ये ग्लॉक 19 है मेरे पास राइट साइड पे, और लेफ़्ट पे मेरे पास हाथ में जो है वो HK का SFP9 है। जो ग्लॉक 19 Gen 5 है, इसका वेट है 680 ग्राम्स, और वेरेस ये थोड़ी फील भी लाइट है इसकी HK की। ये 642 ग्राम्स का ये पिस्टल है, तो वेट में ये इससे तकरीबन 40 ग्राम्स लाइट है HK वर्सेस ग्लॉक में। साइज़ कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो साइज़ कंपेयर में हम जब करते हैं कंपैरिजन, तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि जो HK है वो स्लाइटली लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्लॉक। तो जो ग्लॉक की लेंथ है वो 7.2 इंचज़ है, और जो HK की है लेंथ वो है 7.3 इंचज़। तो HK स्लाइटली लॉन्गर देन ग्लॉक। जब विड्थ देखते हैं हम, तो ग्लॉक की जो विड्थ है वो 1.3 इंचज़ है, और इसकी जो HK है इसकी भी 7.3 इंचज़ है। लेकिन ग्लॉक की जो डायनामिक्स हैं वो देखने में ऐसा लगता है कि ग्लॉक थोड़ी स्लीकर है, लेकिन दोनों का जो विड्थ है वो इक्वल है, सेम है। हाइट देखी जाए तो ग्लॉक की जो हाइट है टोटल वो है 5 इंचज़, और जो HK है इसकी जो हाइट है वो 5.4 इंचज़ है। तो ये देखें, हम कैमरे में भी देख लेते हैं स्क्रीन पे कि ये नीचे आप देख सकते हैं कि ग्लॉक जो है वो हाइट में कम है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू HK। ये तो हो गई स्पेक्स। अब हम देखते हैं जो बिल्ड क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी वैसे तो ग्लॉक Gen 5 जो है उसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो काफ़ी स्लगिश पिस्टल है, अगली लोग बोलते हैं, और वैसे भी थोड़ा अगली लुकिंग पिस्टल है। बहुत ही फेमस पिस्टल है ग्लॉक, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर पिस्टल्स एक इसका स्पेसिफिक डिज़ाइन है, शेप है, जो कि लोग बोलते हैं कि अगली डिज़ाइन है। वेयरएज़ जो HK है बहुत ही खूबसूरत और वेरी वेल बिल्ट पिस्टल है ये। और अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो मुझे लगता है कि HK की क्वालिटी इज़ बेटर दैन ग्लॉक। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ जो ग्लॉक से अच्छी लगी है HK में, इसकी सेल्फ़ इल्यूमिनेटिंग जो साइट्स हैं। ग्लॉक की आप देख लें, बहुत ही पथेटिक जो इसकी OEM साइट्स हैं, काफ़ी पथेटिक। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इसकी साइट। मुझे इस पर नाइट ग्लो साइट्स लगानी हैं ग्लॉक पे, जो कि मुझे 25-30 हज़ार रुपये की अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। वेयरएज़ जो HK है उसमें बिल्ट इन इसकी सेल्फ़ इल्यूमिनेटेड साइट्स हैं, जो कि फ़ार बेटर दैन ग्लॉक है। तो ये एज
जाता है एच के ऊपर। जो पिस्टल की फ़ील है वो अगर हम देखते हैं तो ग्लॉक बहुत ही कंफर्टेबल पिस्टल है और कैरी करने में बहुत ही ये कंफर्टेबल पिस्टल होता है। वेयरएज़ जो एच की फ़ील है वो भी बहुत अच्छी है और कंफर्ट वाइज भी जो ग्रिप है इसकी उसमें भी ये काफ़ी जो है काफ़ी कंफर्टेबल पिस्टल है। तो ये डिसाइड करना ये तो पर्सनल चॉइस है कि ग्लॉक की आपको पर्सनली ग्रिप ज़्यादा अच्छी लगती है या ये मुझे थोड़ा जो ग्लॉक की फ़ील आती है वो थोड़ी स्लीक फ़ील आती है, वेयरएज़ ये थोड़ी सी भारी भारी सी थोड़ी सी, हालांकि लाइट वेट है ये, लेकिन मैं आपको किस तरह बताऊं कि थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि कोई आपने कोई कि थोड़ी वाइट सी चीज़ कोई हाथ में पकड़ी हुई है, वेयरएज़ कॉम्पैक्ट लगती है ग्लॉक। ये पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसको मेरी कोई लास्ट वर्ड ना समझ लीजिएगा, लेकिन ये टोटल पर्सनल चॉइस पे मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लॉक के अंदर कोई सेफ्टी नहीं है जो फिज़िकल सेफ्टी होती है या कोई फ्रेम सेफ्टी जो होती है, इसमें तो ट्रिगर और जो इसकी इनसाइड सेफ्टी है वो तो है, लेकिन जो मैनुअल सेफ्टी है वो ग्लॉक में नहीं है। वेयरएज़ HK में मैनुअल सेफ्टी दी हुई है जो बहुत से लोगों की प्रेफरेंस होती है, क्योंकि बहुत से लोग लोडेड पिस्टल कैरी करते हुए थोड़ा घबराते हैं। तो जो लोग घबराते हैं और ज़्यादा केयरफुल होना चाहते हैं लोग, तो दिस इज़ फार बेटर देन ग्लॉक, क्योंकि जो जब आपको पता होता है कि लोडेड पिस्टल है और आप सेफ्टी फीचर के साथ है तो एक एडेड एडवांटेज है ये बहुत बड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो जो HK ले आता है वर्सेस ग्लॉक। दोनों में फ्रंट और रेयर सरेशन हैं, दोनों की अच्छी सरेशंस हैं, ग्लॉक की भी और HK की भी, लेकिन HK की कोई डीप सरेशंस हैं, लगती फील इसकी भी ऐसी है, लेकिन जब आप फील करते हैं लगता ऐसा है कि इसकी डीप सरेशंस हैं, लेकिन जब हम फील करते हैं तो इक्वल हैं दोनों की, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों की सरेशंस में। ग्रिप वाइज इसके अंदर फिंगर ग्रूव्स नहीं हैं ग्लॉक में, और जिनको इश्यूज़ होते हैं क्योंकि फिंगर किसी की मोटी पतली होती है तो वो फिंगर ग्रूव्स प्रॉब्लम कर सकते हैं। HK में जो है वो ग्रिप पे फिंगर ग्रूव्स हैं और कुछ लोग फिंगर ग्रूव्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आई डोंट माइंड फिंगर ग्रूव्स या विदाउट ग्रूव्स, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिंगर ग्रूव्स के साथ भी और बगैर फिंगर ग्रूव्स के, सो दैट इज़ ओके विथ मी। सो व्यूअर्स, ट्रिगर पुल वेट जब हम देखते हैं तो ग्लॉक का 5.5 पाउंड्स का ट्रिगर है, और जब हम इसको पुल करते हैं तो एक इसका फर्स्ट पुल होता है ग्लॉक Gen 5 ग्लॉक 19 में, और फिर एक क्रीप है, फिर जाके ये ब्रेक होता है। तो ये क्रीप मुझे तो नहीं पसंद है, क्योंकि ट्रिगर के फर्स्ट पुल के बाद जितना क्रिस्प ब्रेक हो उतना अच्छा होता है। तो ये चीज़ जो है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स Gen 5 में तो काफ़ी बेटर कर दिया है, लेकिन जो Gen 3 और 4 में थी उसमें एक क्रीप ज़्यादा थी और एक एनोइंग क्रीप होती है ये। फर्स्ट पुल है और उसके बाद एक स्लाइड क्रीप है, फिर ये ब्रेक होता है। वेयरएज़ HK में फर्स्ट पुल है और बहुत ही क्रिस्प ट्रिगर इसका ब्रेक है। अच्छा, जब हमने मेरा लास्ट जो रिव्यू आपने देखा होगा HK SFP 9 का, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट से डिवाइस से इसका ट्रिगर पुल वेट चेक किया था। जो ट्रिगर पुल इसका मुझे फील आती है वो 4 to 4.5 पाउंड्स की आती है, लेकिन एक्चुअल में 5.3 आई थी। वो इसलिए कि ब्रेक काफ़ी इसका क्रिस्प है, जिसकी वजह से आपको लाइट ट्रिगर लगता है। वेयरएज़ ग्लॉक का भी जो है वो जो मैंने ट्रिगर पुल चेक किया हुआ है वो 4.5 के दरमियान में आता है, लेकिन ग्लॉक के बॉक्स पे भी और कंपनी जो क्लेम करती है वो 5.5 पाउंड ही करती है। तो ट्रिगर पुल वेट इज़ सेम, बट दिस जो HK है वो फार बेटर देन ग्लॉक, उसकी जो फील है वो ग्लॉक से बेटर है। सो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा कंपैरिजन रिव्यू था कि ग्लॉक 19 और ग्लॉक ये HK SFP का जो प्राइस का डिफरेंस भी बता देता हूँ मैं आपको कि जो HK है आजकल HK SFP 9, इसके अंदर एक OR भी आता है ऑप्टिक रेडी, लेकिन ये सादी है और इसकी जो प्राइस है तकरीबन 4.5 लाख है मार्केट में, और ग्लॉक इस वक्त जो USA चल रहा है वो 4 से 4.25 लाख के दरमियान में चल रहा है, और जो ऑस्ट्रिया है वो एक्सपेंसिव है। सो ऑल्दो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन USA और ऑस्ट्रिया, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने बड़ी रिसर्च की इसके ऊपर, हर तरह से चेक किया है, और
यूएसए और ऑस्ट्रिया के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आपको यूएसए मिल रहा है पैसों में सस्ता तो गो गेट इट, और अगर आपने ऑस्ट्रिया 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके ऑस्ट्रिया लेना है तो वो अलग चीज़ है। सो व्यूअर्स, ये था कंपैरिजन बिटवीन ग्लॉक एंड HK, एंड दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आप क्या प्रेफर करते हैं। उसके बाद मैगज़ीन भी हम देख लेते हैं कि दोनों के मैगज़ीन जो है, जो HK का मैगज़ीन है वो टॉप क्वालिटी मेटल या एलुमिनियम मैगज़ीन है, और वैसे जो ग्लॉक का है वो एक पॉलीमर मैगज़ीन होता है। दोनों के अंदर इंडिकेटर्स हैं, 15 राउंड्स दोनों मैगज़ीन हैं, लेकिन HK का मेड इन जर्मनी है, ये है मेड इन ऑस्ट्रिया, मेड इन यूएसए। सो ये मैगज़ीन भी जो है HK का बेटर क्वालिटी का है। तो दोनों का आपने कंपैरिजन देखा। नाउ दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आपको HK पसंद है या ग्लॉक पसंद है, और अगर आपने ज़िद करनी है कि ग्लॉक ही लेनी है तो ग्लॉक नो डाउट बहुत बेस्ट पिस्टल है, लेकिन अगर आप सेफ्टी को कंसिडर करना चाहते हैं तो HK जो प्राइस वैल्यू है, जो ट्रिगर है, जो क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज मुझे ऐसा लगता है कि HK इज़ बेटर दैन ग्लॉक। और HK ये क्लेम भी करता है जो SFP9 स्पेशल जो इसका मॉडल है ये बनाया ही इन्होंने डिज़ाइन ही किया है मिलिट्री और लॉ इन्फोर्समेंट्स के लिए। तो ऑब्वियसली इसकी जो R&D रिसर्च वगैरह की भी होगी वो उसी हिसाब से होगी। तो कैरी करने के लिए नो डाउट HK इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पिस्टल, और वेयर एज ग्लॉक तो ग्लॉक है, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट रिलायबल पिस्टल इन द वर्ल्ड ग्लॉक है, तो इसके ऊपर तो कोई डाउट भी नहीं है। तो दोनों एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, ये अगर आप दोनों में से चॉइस करना चाहें तो अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप दोनों ही पिस्टल ले लें, लेकिन अगर आपको दोनों में से एक करनी है तो दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। रिव्यू आप देख लें, और फ़िज़िकली भी आप किसी डीलर के पास जाके देख लें। ये गन्स एंड एक्सेसरीज़ पे अवेलेबल हैं, पूरी रेंज HK की इस वक्त अवेलेबल है, और इसके जो 6 वेरिएंट्स आए हुए हैं SFP9 के वो सारे गन्स एंड एक्सेसरीज़ में बहुत अच्छे प्राइस में अवेलेबल हैं। वहाँ पे सुमैर है, जाहिद भाई हैं, खुर्रम है, तो किसी से भी आप कांटेक्ट करके HK के पिस्टल्स की पूरी रेंज है, आप जो चाहे वो जाके ख़रीद सकते हैं, और आपको गन्स फ्रीक का रेफरेंस देने पे वहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया हो, और अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। से नो टू एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग से गुरेज करें, इट इज़ वेरी डेंजरस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।